और दानवीर लोगों से भगवान बड़े प्रसन्न रहते हैं। अगर भगवान को प्रसन्न करना हो तो दान देना शुरू कर। हालांकि दान 3 तरह का होता है। पहला दान है समय दान। कुल समय में से 24 घंटे में से 2-2.5 घंटे परमात्मा के कार्य में समर्पित करने चाहिए। बोलो आप में से कितने लोग 2.5 घंटे रोजाना गौ माता के लिए, राष्ट्र के लिए, परमात्मा के लिए समर्पित करते हैं? ऐसे कितने लोग हाथ ऊपर करना। 1 2 4। अब आप लोग एक बार समझ लीजिए, ये समय देने का अर्थ कदापि ये नहीं है कि आप भगवान के सामने जाकर के बैठ गए और तिलक छापे कर रहे हैं, आरतियां गा रहे हैं। ऐसी मैं कभी बात नहीं कहूंगी, क्योंकि वो आपका नित्य क्रम है जो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। सेवा का अर्थ होता है मेरे भाई बहनों निष्काम भाव से, जहां हम सेवा पद्धति से जुट रहे हैं, चाहे गौशाला में जाके गोबर उठा रहे हैं, चाहे गौशाला के लोगों से हम मिल रहे हैं, लोगों में भाव भर रहे हैं गौ सेवा के, चाहे राष्ट्र की उन्नति के लिए हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, चाहे समाज के कल्याण के लिए हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। ये होती है समय की सेवा, और ये प्रत्येक व्यक्ति को करनी जरूरी है। क्योंकि मेरे भाई बहन आपने पूरे जीवन काल में 2 तरह की मृत्यु देखी होगी। पहली मृत्यु जिसमें पिछले 12 साल से ताऊजी खाट पर पड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अब मौत आएगी, तब मौत आएगी। ताऊजी के साथ साथ ताई जी भी उनके मृत्यु का इंतजार कर रही है। और इतना ही नहीं, ताऊ जी के तो पड़ोसी तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान बुढ़े को उठा ले तो फिर शांति पड़ जाएगी। मेरे भाई बहनों, ये कोई मौत हुई? ऐसी मौत उन लोगों को आती जिन्होंने कभी जिंदगी में धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए और गौ माता के लिए टाइम नहीं निकाला। क्योंकि टाइम बचा हुआ रहता है ना, तो भगवान कहते हैं कि भैया देखो मैनेजमेंट मेरे को पूरा करना है, तो किसी ना किसी पद्धति से मैं उसको तो निकालूंगा ही निकालूंगा। पर बाद में जब निकालूंगा तो ऐसे फिर खाट पर पड़े पड़े घर वाले गालियां निकालते हैं, बहू बेटे ताने मारते हैं, पड़ोसी हमारे मृत्यु की परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से टाइम निकलता। और दूसरे लोग मेरे भाई बहनों जो पोते को कहते कि जा बेटा थोड़ा पानी लेकर के आ जा। पोता पानी लेने के लिए जाता और दादाजी तो चले ही गए सीधा। अब इसमें जो मृत्यु हुई है मेरे भाई बहन, वो बहुत अच्छी मृत्यु हुई, किसी को परेशान नहीं किया। क्योंकि बुढ़ापे की जो बीमारियां होती है मेरे भाई बहन, वो बड़ी बुरी होती है। कोई छोटा बच्चा बीमार हो जाए ना, तो उसके मम्मी पापा तुरंत उसको गाड़ी पे लेकर के हॉस्पिटल दौड़ते कि नहीं छोटा बच्चा है, पता नहीं वो परेशान हो रहा होगा। पत्नी बीमार हो जाए ना, तो आधी रात को पति लेकर के उसको हॉस्पिटल दौड़ता है कि भाई सुबह उठ करके रोटी कौन देगा। पति बीमार हो जाए तो पत्नी पूरी पूरी रात उसके पास बैठ करके उसके पैर दबाती, सिर पे पट्टी रखती है कि नहीं भाई हमारे घर का करता धरता ये बीमार हो जाएगा तो फिर पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन कोई बूढ़ा दादा बीमार है, रात को दर्द हो रहा है, और अपने बेटे को जाके कहे कि बेटा देख मेरे तो आज बड़ा दर्द हो रहा है, पेट में पता नहीं क्या हो रहा है, मैं बड़ा परेशान हो गया। तो बेटा कहता है कि रुक जाओ ना, मर रहे हो क्या? आधी रात को सुबह होगी कि नहीं कल की, कल ले चलेंगे हॉस्पिटल में, चुपचाप सो जाओ जाओ। ये है बुढ़ापे की बीमारी। अब मेरे भाई बहनों, ये बीमारी उन लोगों के पल्ले आएगी जिन्होंने धर्म के लिए समय नहीं निकाला, और जिन्होंने राष्ट्र धर्म और गौ माता के लिए समय निकाला। भगवती गौ माता उनका टाइम कैलकुलेशन गिन करके बिना किसी पीड़ा के एकदम बढ़िया मस्त वाली मृत्यु उन लोगों को देती है। इसलिए पहला दान है समय दान, जो सबको करना चाहिए। और समय दान करने के लिए आप सबको गौशाला जरूर आना चाहिए।